हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो जिन्होंने देखा है वो जान रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे पीसीटीएस, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है। तो ये पद क्या है और ये कहाँ से पद जो है सृजन हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या आज देखेंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे उसमें से ये है सिलेक्शन प्रोसेस, देखेंगे इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड एलाउएशंस क्या क्या मिलते हैं, प्रमोशन क्या है, कैरियर ग्रोथ क्या है, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं इस पद से, पोस्टिंग क्या है, ड्यूटी एंड टाइमिंग, शिफ्ट वाइज है और उसका टाइमिंग क्या है। फिर देखेंगे ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, ट्रेनिंग कितने दिनों को होता है और कहाँ होता है और क्या क्या करना रहता है। अब यहाँ जॉब प्रोफाइल लिखने का मतलब यहाँ है वर्क प्रोफाइल लिखना था, काम से संबंधित जानकारी इसमें हम लोग जानेंगे डिटेल। लीव, कितनी लीव मिलती है और कैसे उस लीव को यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी, कहाँ कहाँ ट्रांसफर लिया जा सकता है इस पद से। फैसिलिटीज, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, जैसे रेलवे में पास, चिल्ड्रेन अलाउंस बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कई तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं, आपको बोनस वगैरह मिलते हैं। तो ये फैसिलिटीज के अंतर्गत आ जाएगा, इस पे भी डिटेल चर्चा करेंगे। और बहुत सारे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे इस पद का, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ये इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एज, अभी जो हम लोग निकला है वो हाल ही, उसमें देख रहे होंगे कि जनरली ये 18 से 33 रहता है उम्र। लेकिन इस बार कोरोना में काल में जो ओवर एज हो गए हैं उनके कारण 3 साल बढ़ा करके इसको 36 कर दिया गया है। तो मतलब जो 36 साल के हैं वो भी इसको भर सकते हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन आपको होना अनिवार्य है इस पद के लिए। ग्रेजुएशन होना अनिवार्य। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सीबीटी 1 रहेगा और सीबीटी 2, दो एग्जाम इसमें होंगे। सीबीटी 1 में जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि रीजनिंग 30 मार्क्स का होगा। मैथ जो है ये भी आपको 30 मार्क्स का होगा। और एक पोर्शन आता है अपना जीके, ये आपको 40 का होगा। टोटल आपका 100 हो गया। और जो टाइमिंग है, मात्र 90 मिनट का समय रहेगा आपको इसको सोल्व करने में। फिर जब आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको सीबीटी 2 से गुजरना पड़ेगा। तो सेम इसका जो सिलेबस है वही सिलेबस इसमें है, केवल +5 इसमें जुड़ जाएंगे और इसमें +10 जुड़ जाएंगे, इसमें भी +5 जुड़ जाएंगे। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा सीबीटी 2 में 120, 120 मार्क्स का। टाइमिंग वही रहेगा। उसके बाद जो होता है वो होता है डीवी, होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट संबंध, जैसे क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो ओबीसी या फिर आरक्षण का लाभ लेंगे उनको एससी एसटी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है, आप उस पद के लिए एलिजिबल है नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे जरूरी ये है, एक मेडिकल होता है उसके बाद। इसमें बहुत सिंपल मेडिकल होता है दोस्त, केवल B2 मेडिकल से गुजरना होता है। B2 मेडिकल बोले तो एक भाई ने पिछले वीडियो में मेरा कमेंट किया था कि सर इसमें मैं कलर ब्लाइंडनेस में क्या भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हो दोस्त, कलर ब्लाइंडनेस इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो होता है मेरिट का। तो मेरिट जो होता है इसमें सीबीटी 2 में जो आप नंबर प्राप्त करेंगे उसके बेसिस पे आपको मेरिट बन जाएगा। अब मेरिट में जब नाम आएगा तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब क्या से कहां से शुरुआत होगी। अब उसके बाद है सैलरी, जैसा हम देख रहे हैं क्या है, सैलरी अलाउंसेस। तो
जो नए व्यूअर हैं मैं उनको बता दूं कि कल ही मैंने अपना सैलरी स्लिप अपने चैनल पे डाला है, जाकर आप देख सकते हैं। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊं उसमें जोश और जुनून के साथ लाऊं और आपको बताऊं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो सैलरी और प्रमोशन की हम मुझे सैलरी और अलाउंस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रमोशन है। तो आपको क्या प्रमोशन होगा, कहाँ तक आप जाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रमोशन की चर्चा करने से पहले, ये जो पद है प्रमोशन की चर्चा करने से पहले, हम लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इस पद को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैं चूंकि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से 7-8 साल से जुड़ा हूं, तो मैं इस कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को अच्छे से तरह से जानता हूं। तो मेरा काम जो है आपको उलझाना नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन करना, सही बातों को समझाना है। तो लोग, अभी मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर वो डिप्टी सीटीआई के पद पर हैं, वो सीटीआई के पद पे हैं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा था, क्या सीसीटीएस में भी एक ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा? दोस्तों वो डिपेंड करता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पहले इसको हम समझे। तो सबसे पहले रेलवे का ये जो डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि रेलवे जब शुरुआत होती है उसके बाद ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का मुख्य रूप से काम जो होता है पब्लिक डीलिंग का होता है। आपको डायरेक्ट पब्लिक से मिला जुला काम मिलेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है टिकट चेकिंग स्टाफ। टिकट चेकिंग स्टाफ कहने का मतलब होता है, तो इसमें ये पद आते हैं। टीई, टिकट एग्जामिनर, जो 2000 जीपी के हैं। टीटी कह दीजिए या सीनियर टीई कह दीजिए, बात बराबर है, ये 2800 में आते हैं। डिप्टी सीटीआई कह दीजिए, टीटीआई कह दीजिए, एसीटीआई कह दीजिए, बराबर है, 4200 में आते हैं। डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर, सीटीआई का हो गया ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर, एसीटीआई का हो गया असिस्टेंट टिकट चीफ टिकट इंस्पेक्टर। अब ये टीटी का होगा ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो ये क्या हुआ, गाड़ी में चेक करते हैं। कभी कभी स्टाफ की कमी होने के कारण यहाँ भी आपको इनको भी गाड़ी में भेज दिया जाता है। तो लेवल का अंतर हो सकता है, लेकिन सारा काम जो है सबका एक ही होता है, टिकट चेक करना। कोई गाड़ी में चेक करेंगे, कोई स्टेशन पे चेक करेंगे। मोस्टली टी लोग स्टेशन पर करेंगे। तो देखिए सीटीआई, बहुत, मेरा एक भाई ने पूछा था कमेंट में कि सीटीआई को तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, एक्चुअली में उनको लिखना था ट्रेवलिंग अलाउंस। तो मुझे भी सीसीटीसी में सीसीटीएस में मिलेगा। बिल्कुल दोस्त, अगर आपको सीसी जो सीटीआई होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो सब तो इंचार्ज नहीं हो सकते ना, तो गाड़ी में चलना ही है। तो सीटीआई लोग भी गाड़ी में चलते हैं और टिकट चेक करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो अपना वो ट्रेवल अलाउंस भरते हैं। और इन सबों में जो सबसे सीनियर होते हैं, जो सबसे सीनियर रहते हैं, वो बनते हैं सीटीआई डी, मतलब डिटेल। सीटीआई डी का मतलब, चूंकि मैं ये पद पर रह चुका हूं, मैं इस पद पर 5 साल काम किया हूं। मैं एक्चुअली इस पद पे 3 साल और 2 साल इस पे किया हूं। तो सीटीआई डी का काम होता है पूरा मैनेजमेंट करना। किसी भी गाड़ी को मैंड रहना चाहिए, अनमैंड नहीं। मतलब कोई भी अगर ट्रेन जा रही है तो उसमें टिकट चेकिंग स्टाफ होना ही होना है, इसकी जिम्मेदारी सीटीआई डी के पास रहता है। स्टेशन के गेट पे अपना स्टाफ है कि नहीं है, इसकी जिम्मेदारी, मतलब मैनेजमेंट से संबंधित जिम्मेदारी सीटीआई डी, छुट्टी वगैरह की जिम्मेदारी इनकी होती है। तो ये अपना जो है टिकट चेकिंग का बात। अब आते हैं हम लोग बुकिंग क्लर्क। तो आप लोग देखे होंगे कि बुकिंग ऑफिस में, बुकिंग जो ऑफिस होता है उसमें दो तरह का टिकट कटता है, गौर किए होंगे। एक कटता है जनरल टिकट, यूटीएस, इसको बोलते हैं अनरिजर्व टिकट। और एक होता है रिजर्वेशन टिकट, जिसको बोलते हैं पीआरएस टिकट। तो बुकिंग जो क्लर्क होते हैं, अब इनका देखिए क्या होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखिए। यही जो पद है आगे अभी मर्जर पद में आया है, यहां देखिए। अब तीनों जो पोस्ट था उसको मर्ज किया गया था। टिकट चेकिंग स्टाफ, कॉमर्शियल क्लर्क एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, और इसको मर्ज करके बनाया गया सीसीटीसी। क्या बनाया गया? सीसीटीसी, सीसीटीसी, सॉरी टीएस लिखा जा रहा है, टीसी सीसीटीसी।
जो लेवल 3 का पद है और 2000 जीपी का पद है। और पिछली जो बहाली आई थी उसमें सीनियर सीसीटीसी की भी बहाली आई थी, सीनियर सीसीटीसी की, जो लेवल 5 के थे। लेकिन इस बार क्या किया गया, इसको क्या किया गया, पद को डिमोलिश कर दिया गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें नहीं होगा, इसमें प्रमोशन से ही आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, कैडर ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट में बी मर्ज विद द चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ऑन द सेम लाइंस द केस ऑफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर इनेबल इंटरपोबिलिटी बिटवीन द कैडर ऑफ कमर्शियल इंस्पेक्टर एंड द कैडर ऑफ चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अभी अब लोग इसमें देखेंगे, जिसमें मेरी बहाली हुई थी सीआई के पद पर जब मैं आया था, तो इसी 75% जो अगेंस्ट कोटा था, इसी के तहत डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के मैं आया था। तो इसमें आप देखिए, ये आया तीसरा पेज, इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे कि कॉमर्स जब मर्ज किया गया सीसीटीसी को, तो सीसीटीएस लाने का कारण क्या था, उसका यही पे निष्कर्ष निकलता है कि कारण क्या था। समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है, देखिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की इसमें 50% डायरेक्ट भर्ती होता है, और बाकी 33% जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एलडीसी, और जो ये 16.5% एलडीसी से होता है, और जीडीसी का एग्जाम होता है, जनरल सिलेक्शन जो एग्जाम होता है जीडीसी के थ्रू 33.5% आते हैं, 16, ये 50 हो गए 100%। अब लेवल 5 का जो था सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिस जो इस बार नहीं आया है, अब उसको क्या किया जाएगा, जो सीसीटीसी होंगे लेवल 3 में, वो लेवल 5 में 100% प्रमोशन कोटा से जाएंगे, उसकी बहाली नहीं होगी। अब बात करेंगे, अभी जो पद आया है वो यही पद है, इसमें क्लर्क लिखा हुआ है, इसमें सुपरवाइजर है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इसमें क्या है, अब 75% जो है प्रमोशन से होगा, 15% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जो अभी आया हुआ है, और 10% जो है एलडीसी के थ्रू आएगा। और जब ये 4200 का पद है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा, तो इसको बोला जाएगा कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट, जो 100% प्रमोशन कोटा से होंगे। अब पहले इसको आप क्लियर कीजिए, उसके बाद देखिए। अब सेम मैंने देखा कि टिकट चेकिंग में ये पद था, इनकी इनका ये काम था, है ना। तो अब सेम जो सिचुएशन पैदा होती है, वो होती है बुकिंग क्लर्क, ये बीसी 2000 जीपी में। जिनको समझ ना आ रहा होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, एक बार यार सर्च कर लेंगे, कि जो 2000 लेवल जीपी कहा जाता है यानी कि लेवल 3, 2800 जीपी यानी लेवल 5, 4200 जीपी यानी कि लेवल 6, एंड 4600 यानी कि लेवल 7, और 4800 की बात की जाएगा तो लेवल 8, और लास्ट इसमें आएगा 5400, मैं लिखना भूल गया, 5400 तक भी आएगा, वो लेवल 9 हो जाएगा, है ना। तो ये है, तभी इसको पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं बुकिंग क्लर्क 2000 जीपी में आएंगे। बुकिंग क्लर्क क्या बनता है, सीनियर बुकिंग, फिर बनता है सीबीपीएस 2 जो 4200 में आते हैं, फिर बनते हैं सीबीपीएस 1 जो 4600 में आते हैं, और इन्हीं सीबीपीएसओ में जिनकी सैलरी हाइयर होगी, सबसे ऊपर होंगे, वो बनेंगे इंचार्ज, किसके, बुकिंग ऑफिस के। तो बुकिंग ऑफिस में दो पार्ट, यूटीएस एंड पीआरएस। जब पीआरएस की बात आएगी तो वहां कार्य करते हैं ईसीआरसी, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, जिनकी बहाली डायरेक्ट 2800 से होती है। उसके बाद उनको प्रमोशन होकर के बनेंगे सीआरएस 2, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर 2, जो 4200 का पद है, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर 1 जो 4600 में आते हैं, और इन्हीं में से जो सीनियर होंगे, मोस्ट सीनियर होंगे, वो बनेंगे सीआरएस। एक बात और, एक पद है सीजीएस, चीफ गुड्स सुपरवाइजर, जो रेलवे का माल गोदाम है, उसमें जो कार्य करते हैं वो सीजीएस होते हैं। तो सीजीएस मुख्य रूप से इन्हीं सीबीपीएस में से ही लोग रहते हैं जिनको पोस्टिंग कर दी जाती है, या जो अभी सीसीटीसी आए, तो भर्ती आएगी, तो पहले इसके जगह पे भर्ती होती थी सीए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, तो सीजीएस की बहाली सीधे यहाँ से हो जाती थी, सीबीपीएस की बहाली आपको डायरेक्ट यहाँ से हो जाती थी 4200 में, सॉरी सीपीएस 2 में, उसी तरह सीआरएस में भी हो जाती थी। लेकिन जहां तक मैं 7 साल में देखा, कोई भी सीए का बंदा यहाँ टिकट चेकिंग में नहीं आया, बल्कि बना है तो वो बना है सीआई, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर,
और नेक्स्ट का ग्रेड है CCI, जो छोटे छोटे स्टेशनों मतलब जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, जहां टिकट कटते हैं, टिकट चेकिंग स्टाफ कम मात्रा में रहते हैं, वहां ये सर्वे सर्वा होते हैं। ये तीनों के इंचार्ज होते हैं, टिकट चेकिंग के भी, बुकिंग के भी और पीआरएस, तीनों के इंचार्ज जो होते हैं ये CCI होते हैं। उनके द्वारा ही APR का मूल्यांकन होता है। जो सर्विस रिकॉर्ड होती है ये CCI के द्वारा छोटे स्टेशन पर। लेकिन अगर बड़े जंक्शन की बात करें जो 22 सिटीज में कम से कम आते हों, वहां CTI डिटेल बैठते हैं। तो अपने टिकट चेकिंग के हेड ये हो जाते हैं। बुकिंग क्लर्क की बात करें तो अपने बुकिंग ऑफिस का हेड ये हो जाता है बंदा। और PRS की बात करें तो अपने क्षेत्र में ये CRS इसके इंचार्ज हो जाते हैं बड़े बड़े डिपो में। तो CCTS की ये कहानी है। अब आगे हम देखते हैं कि CCTS प्रमोशन लेकर के कहाँ जा सकता है। प्रमोशन की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा देखते हैं वीडियो? हाँ, प्रमोशन की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए CCTS जो है ये हम लोग देखें कि ये 4200 में लेवल 6 में अभी भर्ती होंगे आप लोग, जो भी जिनका होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका प्रमोशन होगा वो होगा चीफ सुपरिटेंडेंट से 7 लेवल में जाएंगे 4600 में। और इसमें कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट एग्जाम जो है आप 7 में जाएंगे। फिर उसके बाद विदाउट एग्जाम जो है आप CCS बनेंगे। ये मैंने आज ही हमारे जो सीनियर CCI हैं जिनको 2800 जीपी, ये सॉरी 4800 जीपी लेवल 8 का पद मिल चुका है, मैंने उनका HRMS में देखा तो ये पद लिखा आ रहा है चीफ कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट। तो ये रहेगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं RBI नोटिफिकेशन। हाँ, एक बात और है कि इसमें जो अपग्रेडेशन का लाभ मिला, हाँ सी अब जो भर्ती होके आएंगे 42 में, अब देखिए अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर। ये जो अपग्रेडेशन है वो कब क्या होगा? जब आप यहां से प्रमोशन लेके लेवल 7 में चले जाएंगे, तब क्या होगा कि लेवल 7 में जब आप जॉब करेंगे तो कुछ सालों बाद जब पद खाली रहेगा तो 50% लोगों को, नहीं सॉरी, लेवल 7 के जो भी पद रहेंगे उसका 50% जो है लेवल 8 में चले जाएंगे, है ना? फिर फर्दर अपग्रेडेशन, फिर जब अपग्रेडेशन होगा तो जो लेवल 8 में होंगे तो उनकी सर्विस जब 4 साल कम से कम हो जाएगी, 4 साल की सर्विस हो जाएगी, उसकी देखिए आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, 4 साल की जब सर्विस हो जाएगी तो लेवल 8 से सीधे लेवल 9 यानी 5400 जीपी में वो चले जाए। यहाँ अब देखिए कि CCTS में एक्चुअली मेरे को आप लोगों को उलझाना नहीं बल्कि समझाना है और सही मार्गदर्शन करना है। लोग खुद नहीं समझ रहे हैं और समझाने में भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए रेलवे बोर्ड का ही लेटर है, इसमें ही आपको देखिए नीचे कौन से डिपार्टमेंट में क्या है इसका बता दिए। ये कॉमर्शियल का है अपना, देखिए यहाँ से ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है ये ऑपरेटिंग का है। तो इसमें अपग्रेडेशन का जो लाभ है 4800 और 5400 का जो लाभ है वो किनको किनको मिलेगा ये देखना है। तो लाभ वो कब मिलता है? 7 में, लेवल 7 के बाद। तो कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट जो होंगे उनको ये लाभ मिल जाएगा, CRS को मिल जाएगा, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को, चीफ बुकिंग पार्सल सुपरवाइजर जो CBPS उसमें लिखा हुआ CBS, CBS भी कहीं कहीं बोलते हैं, उनको भी मिल जाएगा। और चीफ टिकट इंस्पेक्टर जो CTI हैं ये टिकट चेकिंग में, इनको भी ये लेवल 7 में ये सबको जो है अपग्रेडेशन का फायदा मिलेगा। अपग्रेडेशन क्या है, परसेंटेज क्या है तो आप देख सकते हैं। 7 से 8 में 50%, 7 से 8 नहीं, 7 में का जो पद रहेगा उसका 50% जाएंगे ले 8 में, फिर उसका 50% यानी 25 होगा तो वो चले जाएंगे 9 में। अब इतना डिटेल अपन को नहीं समझना है, अब जहाँ बात कर रहे हैं वहां जाए, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम लोग देख लिए कि ये जो 4800 में जाएंगे तो ये बन जाएंगे CCS। अब ये हो गई प्रमोशन की। अब एक और प्रमोशन होता है यहाँ, उसकी बात करेंगे। LDCE एग्जाम, ये 30% का एग्जाम, ये एक्चुअली जो प्रमोशन है ये ऑफिसर के लिए है। ये जो है ऑफिसर के लिए प्रमोशन है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी नौकरी इसमें ये डिप्टी CTI, TTI, ACTI या फिर CBPS 2, CRS 2
में 5 साल आप कार्य कर लेंगे, मतलब आपकी सेवा रेलवे में 5 साल की हो जाएगी। सेम एज न्यू वैकेंसी की बात करें तो सीसीटीएस में जब आप 5 साल की सर्विस पूरा कर लेंगे 4200 जीपी में, तब आप इस एलडीसी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आप एग्जाम देंगे एसीएम की। एक्चुअली में ये जो तीनों पद है यूपीएससी से फिलअप होता है, यूपीएससी से फिलअप होता है। लेकिन सब डिपार्टमेंटल ऐसा बना हुआ है रूल कि कुछ लोग एलडीसी एग्जाम्स दे करके डिपार्टमेंटल भी ऑफिसर बनते हैं, उन्हीं ये 30% से ही जाते हैं और वो बनते हैं एसीएम, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर। उसके बाद डीसीएम, यहाँ एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप एसीएम बन गए, आपकी सीनियरिटी के अनुसार से आपको जब आईआरटीएस मिलेगा या जो भी होता हो 8-10 साल में मिलता है। आईआरटीएस, सॉरी, आईआरटीएस मिलेगा, उसके बाद आप बनेंगे डीसीएम। ये इंडिपेंडेंट, इसमें कोई एग्जाम नहीं। डीसीएम के बाद आप बनेंगे सीनियर डीसीएम। तो ये ऑफिसर की कहानी, ऑफिसर बनने में ये है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम क्या है, यहाँ तक आप सीनियर डीसीएम तक पहुंच सकते हैं। ये प्रमोशन के हिसाब से कितना दूर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अब बात करें, हाँ दोस्तों, ये जो अपन देखे कि सीसीटी लेवल 6 से लेवल 7 में गए, 7 से 8 में गए, ये जो था वो डायरेक्ट प्रमोशन था। मतलब इसमें आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप सीनियरिटी बेसिस पे आगे चले जाएं। अब आगे बात करें पोस्टिंग की। अब पोस्टिंग की बात करेंगे तो देखिए, पोस्टिंग जो है, आप जब इसकी ट्रेनिंग जब खत्म करके सीसीटीएस की जब जेड आरटीआई से आप लौटेंगे, तो पोस्टिंग आपको कहीं भी हो सकती है। आपको सीबीएस चीफ बुकिंग सुपरवाइजर भी बनाया जा सकता है, सीआरएस भी बनाया जा सकता है। अब नया जो, हाँ सॉरी, एक और, नहीं चलिए इसको बता दूं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सीसीटीसी जो वैकेंसी आई थी, तो लेवल 4200 में इसका कोई पद ही नहीं था। सीसीटीसी 2800, जैसे यहाँ देखिए आप, 2800 को आगे मतलब वो खत्म हो जा रहा था। तो इसीलिए बना है सीसीटीसी जो है, ये लेवल 3 का पद है। ये जो है सीनियर सीसीटी, जब मर्जर हुआ तब आप बन सकते हैं सीसीटीसी। ये है लेवल 5 में। तो इसका लेवल 6 का कोई पद ही नहीं था। तो ये प्रमोशन में समस्या उत्पन्न होती सीनियरिटी में, कि ये लोग ऑलरेडी 4200 में जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, पीटी वाले, बुकिंग क्लर्क वाले, ईसीआरसी वाले, ये इनका क्या रहेगा सीनियरिटी। तो इसीलिए सबको मर्ज करके ये बनाया गया है पद। तब इसमें आपकी पोस्टिंग इसमें भी हो सकती है, सीबीएस में हो सकती है, सीआरएस में हो सकती है, सीसीआई में हो सकती है, सीसीआई नहीं सॉरी, सीआई में होगी। और ये जो होगी सीआरएस 2 में होगी। उसका पद पद नाम रहेगा, मतलब उसके इसके लेवल का होगा, इक्वल में होगा। ये नहीं कि ये पद मिलेगा आपको, पद रहेगा सीसीटीएल, लेकिन इसके इक्वल में मतलब रहेंगे आप। यहाँ कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। तो ये जब इसकी पोस्टिंग जो है ये सब में हो सकती है। आप बात करें कि जगह की, तो आपको हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग हो सकती है, डिवीजन में भी हो सकती है, सेक्शन में भी हो सकती है। अब थोड़ी सी समझेंगे हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब जीएम ऑफिस, जहां मैं पदस्थ हूँ। डिवीजन मतलब हर जोन का डिवीजन होता है। डब्ल्यूसीआर की बात करें तो 3 डिवीजन, जबलपुर, भोपाल और कोटा। उसी तरह ईसीआर की बात करें तो वहाँ 5 डिवीजन, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर और मुगलसराय, डीडीयू। तो इसी तरह वो डिवीजन है, तो डिवीजन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन दोनों जगह अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका 5 डे वर्किंग रहेगा। कितना वर्किंग रहेगा?
5 डेज। अगर सेक्शन की में होती है, जैसे सेक्शन की बात करें, तो एक पार्टिकुलर एरिया आपको रहेगा कि इस स्टेशन से उस स्टेशन तक एक सेक्शन बना रहता है कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगी उसके लिए आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा कि फलना से फलना स्टेशन तक आपको नॉमिनेट किया जाता है कि आप इनके बीच जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगा उस पर आपकी जवाबदेही होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखेंगे, पोस्टिंग की बात हो गई। और डिटेल बात करें दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं यहाँ तक तो क्लियर कर लिया हूँ, पोस्टिंग तक हो गई। उसके बाद ये जो यहाँ की का जो है पार्ट 2 में लाता हूँ वीडियो, माइंड फ्रेश करके, क्योंकि बहुत देर से मैं बैठा हूँ और आपका सहयोग मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।